अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है और इसमें मैं जो है वो काम कर रहा हूँ रिकवरी का। और अभी जो है ये दो सिलेंडर है मेरे पास, इनमें गैस थी और वो मैंने गैस निकाल दी है। अभी भी आपने रिकवर करना है गैस को, तो पहले जो गैस है आपने उसको निकालना है उस सिलेंडर से। इवन के सेम गैस है आपके पास, जिसमें 134 ए गैस है और उस सिलेंडर में भी 134 ए गैस थी। मैंने उसको निकाल दी, वो 1 kg अंदर की अभी थी। उसके बाद मैंने उसको अभी वैक्यूम में लगाया हुआ सिलेंडर को। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास वैक्यूम पंप है और ये दिखा हुआ है। सिलेंडर जो है ये वैक्यूम हो रहा है और ये मेरे पास रिकवरी मशीन है। और इसमें जो एक लाइन है ये मैंने लगाई हुई है इन साइड में, और वो जो लाइन है वो कूलर की लाइन पर लगाई हुई है। अभी क्या करेंगे इसको कि अभी मैं इसको जो वैक्यूम है ये तकरीबन 10 मिनट से कर रहा है और सिलेंडर में इतना वो होता नहीं है, तो इसके लिए वो इतना ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है उसको। तो मैं अभी इसको बंद करूंगा। अच्छी तरह बंद करना है आपने सिलेंडर को। और उसके बाद जो है मैं पंप बंद करूंगा और इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद ये आपने इसकी हाई साइड में लगानी है। ओके, तो इसकी जो फिटिंग है वो आप देख लें। ये मेरे पास जो है ये वैक्यूम मशीन है। वैक्यूम मशीन की ये इन साइड है और ये आउट साइड है। मतलब ये सिस्टम से यहाँ से गैस लेगी और यहाँ पे गैस जो है वो डिस्चार्ज करेगी। तो ये जो लाइन है ये सिस्टम में लगी हुई है, तो आपने किस साइड में आपने रिकवर करना है उसी साइड पे आपने इसको लगाना है। मैं अभी इसको लो साइड से रिकवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कंप्रेसर रिमूव करना है। इसके लिए मैं इसको इस साइड पे लगाया हुआ है। और ये लाइन यहाँ पे लग रही है और ये क्लोज क्लोज कंडीशन में है। ये देखें आप, ये जो है ये क्लोज कंडीशन में है और ये भी क्लोज कंडीशन में है। और ये जो इसका जो डिस्चार्ज है ये लाइन जा रही है हमारी सिलेंडर में। अभी हमने क्या करना है, और ये इसका पाइप नजर आ रहा है, ये पानी का पाइप है। और हमने इसको थोड़ा सा ओपन रखना है पानी, क्योंकि वो अंदर जो हाई टेम्परेचर से गैस है वो लिक्विड फॉर्म में चली जाए। उसके लिए हम इसको पानी में लगा के रखते हैं और रैकेट के साथ हमने इसको भी वाल को खोलना है। आपने क्या करना है कि आपने इस दोनों को क्लोज करना पहले, और रैकेट के साथ हम इसको खोलते हैं। रैकेट यहाँ से जो है गैस लीक हो रही है, तो आपने ये चेक कर लेना कि आपकी गैस जो है वो लीक ना हो। तो अच्छी तरह टाइट करना है और हो सके तो आपने स्पंज भी जो है वो यूज कर लेना। ये मैंने इसको अच्छी तरह टाइट कर दिया। और इसको पूरा खोल देना। अभी ये जो है ये पूरी लाइन में गैस है और गैस इस वाल तक आ रही है। और यहाँ पे कुछ अभी तक मुझे नहीं फील हो रहा, लीक नहीं है। और ये लाइन जो है ये बंद है और ये भी बंद है। अभी मैं इसको खोलूंगा तो इसकी गेट जो है ये ऊपर जाएगी। मैं देखते हैं हम खोल के ये देखें, तो गेट जो है इसकी ऊपर चली गई है। और अभी यहाँ पे पूरा सिस्टम में रिकवरी मशीन जो हमारे पास रिकवरी मशीन है उसमें पूरा जो है गैस है, प्रेशर है उसमें। और यहाँ से ये क्लोज है, तो मैं इसको यहाँ से खोलता हूँ। उसकी जो है ना लेवल्स वो थोड़ी सी खुली है, ऊपर आई है। अभी आपने इसको जो है यहाँ से इसको नहीं खोलना। ये जो इसका वाल है सिलेंडर का,
आपने पहले इसको थोड़ा सा लूज करके पर्च करवा लेना है। तो ये आप आवाज सुन रहे हैं, एयर लीक थी, गैस लीक थी, तो इस तरह आपने पर्च करवा लेना है। उसके बाद आपने इसको टाइट अच्छी तरह कर लेना है कि गैस जो है वो लीक ना हो। तो पर्च हमने करवा लिया है और जो वाल है वो हमारे अच्छी तरह टाइट है, बी श्योर। ये टाइट है। और अभी आपने इसकी दोनों वाल खोल के आपने रिकवरी, ये इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, एक रिकवरी है और दूसरा कर्ज है। तो आपने रिकवरी पॉइंट पे लेके इसको ऑन करना है। इसकी पावर जो है वो लगी हुई है और मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। अभी इसे ऑन करने से ये प्रेशर बढ़ेगा और ये कम होगा। ये जो है प्रेशर आप देख रहे हैं ये ज्यादा हो रहा है और इसको मैंने बांध दिया क्योंकि ये वाइब्रेट करता है। इसमें जो है मोटर चलती है और वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से हमने इसको बांध दिया तो वाइब्रेशन से वो नीचे ना गिरे। और जब आपने ये काम करना है उसके बाद आपने पानी जो है वो आहिस्ता से इसको चला के रखना है। हम पानी ऑन करते हैं अभी। हाँ जी, तो ये मैंने इसके ऊपर स्लोप लगा दिया है क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो कम रहे। ये वाल ओपन है, ये आपने श्योर करना है। अगर ये वाल क्लोज भी होगा तो यहाँ से ये जो है इसका हाई प्रेशर पे जाके ये शैम्पू बंद से रहेगा, तो ये इसकी सेफ्टी है। तो अभी ये हम रिकवर कर रहे हैं। तो जब ये रिकवर हो जाएगा, गैस रिकवर हो जाएगी लो साइड से, तो हम कंप्रेसर के ऊपर काम कर सकते हैं मैकेनिकल साइड पे। तो अभी इसके लिए रिकवरी का वेट करना है और रिकवरी के बाद हम उसके कंप्रेसर के ऊपर काम करेंगे। अभी मुझे एक साइड पे जाना है, उसका XB चिल्लर है, इसका मुझे बोर्ड चेंज करना है। PCPM बोर्ड है, चिल्लर जो है पूरा चेक कर रहा था, तो अभी मैं उसके लिए वीडियो डालूंगा। तो मिलते हैं पार्ट 4 में।